पहुंचे हुए सभी मेरा पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि कृपया वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं से अपने स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे मध्य आज की इस प्रेस वार्ता को आगामी रैली और उसके कार्यक्रमों के लिए इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी संबोधित करेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे मध्य जिलाध्यक्ष उधम सिंह नगर कमल जिंदल जी, माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी, अपने अल्मोड़ा से सांसद और माननीय अजय टमटा जी, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के संयोजक भाई विवेक सक्सेना जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा प्रेस के बंधुओं को संबोधित करने के बाद मेरा मीडिया के सभी बंधुओं से आग्रह है, कृपया स्थान ग्रहण करने के लिए सभी के लिए व्यवस्था हो जाएगी। सभी के लिए समुचित स्थान है। कृपया सभी मेरा बंधुओं से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। अरे भैया जी, अरे बैठ जाओ भाई, मोबाइल लेके थोड़ा आगे से पीछे आ जाए भाई लोगों। भाई जी सभी से यदि अपना स्थान ले लें तो सभी के लिए बड़ा सहज होगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया भी है, उन्हें भी बड़ा आसान हो जाएगा और पोर्टल और वो थोड़ा साइड से ले लेंगे। धन्यवाद। थोड़ा पीछे करो भाई, सभी पत्रकार बंधुओं का सोशल मीडिया यहाँ पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हमारे अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी और सांसद आदरणीय अजय टमटा जी हैं, हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी हैं, और सभी हमारे क्योंकि पत्रकार वार्ता आज एक विशेष अवसर पर हो रही है जब हमारे प्रधानमंत्री सुरेंद्र अपने चुनावी सभा जो पहले चरण का आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, हमारे कर रहे हैं, ऑडियो चेक करो ना। हमारा बड़ा सौभाग्य है, ठीक है ना ऑडियो। हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड वासी हमेशा उनका स्वागत करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। ये किसी से छुपावर नहीं, हर उत्तराखंडवासी जानता है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से अनन्य प्रेम है और हमेशा वो उत्तराखंड के उन सीमांत क्षेत्रों में गए हैं। देश की आज़ादी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। वही क्षेत्र हम सब जानते हैं, राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था, 9 नवंबर 2000, और उस समय देश के अंदर अटल बिहारी दामी का ऑडियो ठीक है। उन्हीं के नेतृत्व काल में राज्य की स्थापना हुई और उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में अनेक योजनाएं उत्तराखंड के लिए की शुरुआत हुई। उत्तराखंड में औद्योगिक जो हमारा एक विशेष पैकेज था, वो पैकेज उस समय में दिया गया था और वो पैकेज अटल जी की सरकार ने 10 सालों के लिए दिया था। उसके बाद बीच में यूपीए की गवर्नमेंट आ गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार। उस सरकार ने उस पैकेज को हटाया और उसको बढ़ाया नहीं। इसके कारण से जो बहुत तेजी से उत्तराखंड राज्य के अंदर औद्योगिक विकास की गति तेजी से बढ़ रही थी, वो रुक सी गई। और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई सरकार का गठन हुआ, तो तेजी से हर क्षेत्र में विकास आगे बढ़ा। चाहे आज हम सड़क कनेक्टिविटी की बात करें,
चाहे रेलवे की बात करें, रोडवे की बात करें, हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी क्षेत्र में जो राज्य में बाह्य सहायतिक योजनाएं हैं या उन योजनाओं की बात करें, उन योजनाओं में एक रिकॉर्ड धनराशि हमको केंद्र से प्राप्त हुई है उत्तराखंड राज्य के विकास में। और पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। और अगर इसकी हम तुलना करें 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक और 14 से लेकर 24 तक, तो ये जो धनराशि 2 लाख करोड़ की स्वीकृत हुई है, इसकी 15% धनराशि भी यूपीए की गवर्नमेंट के समय में स्वीकृत नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उत्तराखंड के साथ धोखा किया है। उत्तराखंड के अंदर उन्होंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया, कोई भी उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने का उनके पास मैप नहीं था। केवल और केवल अपनी पार्टी को पोषित करने के लिए या एक विशेष परिवार को पोषित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर सरकारों को अपना निजी सुख या पार्टी का विकास केवल इन्हीं को समर्पित किया, उत्तराखंड की जनता को समर्पित नहीं किया। इसलिए उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि उत्तराखंड की हितैषी कौन सी पार्टी है। इस पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास हुआ है। जो अटल जी ने काम शुरू किया था, वो काम जो बीच में रुक गया था, उस काम को आगे बढ़ाने का काम, उसको संवारने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उत्तराखंड की सरकार भी आज उनके मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है, लगातार फैसले ले रही है। चाहे हम यूसीसी की बात करें, उत्तराखंड राज्य को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि उत्तराखंड राज्य देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहाँ यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है। नकल का अध्यादेश वहाँ भी एक मॉडल बन गया है। आज उसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है और उसके लागू होने के बाद आज हजारों हजार नौजवान युवा भाई बहनों को रोजगार मिला है, निष्पक्षता के आधार पर मिला है, पारदर्शिता के आधार पर मिला है, उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर मिला है। उत्तराखंड में धर्मांतरण न हो उसके लिए हमने सख्त कानून बनाया है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। इसी प्रकार अतिक्रमण, हमने जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था, जो किसी प्रतीक के नाम पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को भी हमने व्यवस्था के तहत, संविधान की व्यवस्थाओं के तहत, कानून की व्यवस्थाओं के तहत उसको हटाने का अभियान शुरू किया है। हजारों एकड़ भूमि आज अतिक्रमण से मुक्त हुई है। इसके बावजूद भी अभी बहुत सारा ऐसा स्थान है जहाँ पर अभी अतिक्रमण है, वहाँ अतिक्रमण का अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा। क्योंकि मॉडल ऑफ कंडक्ट ये हमारा हमारी जो आचार संहिता लगी हुई, आचार संहिता के आदर्श आचार संहिता के हटते ही उस पर काम फिर से शुरू होगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर कहीं पर भी कोई दंगा ना हो, कोई किसी प्रकार की उपद्रव न हो, आगजनी न हो, उसके लिए हमने दंगा निरोधी कानून भी उत्तराखंड के अंदर हम उसको भी आज प्रचलन में ले आए हैं। उसका भी प्रावधान हो गया है। अब कोई भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, इसका नुकसान कोई करेगा तो उस संपत्ति के नुकसान की सारी भरपाई उसी आगजनी करने वाले, दंगा करने वाले, मारपीट करने वाले से की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने पिछले दिनों इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था और उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में 3,54,000 करोड़ के हमने देश दुनिया के लोगों के साथ, निवेशकों के साथ करार किए थे। उसमें से 81,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि से आज ग्राउंडिंग का काम शुरू हो गया और जल्दी ही एक बड़ा रोजगार हमारे उत्तराखंड के नौजवान युवा भाई बहनों के लिए यहीं पर अपने राज्य के अंदर ही सर्जित होने वाला है। राज्य की आर्थिकी बढ़ने वाली है, राज्य के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार, उनका व्यापार बढ़ने वाला है हर प्रकार से। इसकी ग्राउंडिंग होने से चारों ओर हमारे यहाँ तेजी से विकास होगा और प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, जो संकल्प है, देश की जो इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन करना है, उसमें उत्तराखंड राज्य की तरफ से भी हमने संकल्प लिया है कि हम अपना योगदान दें और अगले आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड की जो
GSDP है, जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद आय है, उसको हम दोगुना करेंगे। तो हम तेजी से काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हमने 30% का आरक्षण, उसका भी विधेयक पारित कर दिया है और उसका प्रावधान हो गया है। साथ में 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है राज्य के आंदोलनकारियों के लिए सुनिश्चित हो गया है। आज हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी 20,000 से भी ज़्यादा पॉली हाउस बनाने का हमने निर्णय लिया है। होम स्टे योजना को बढ़ा रहे हैं। राज्य के अंदर सड़क कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए केंद्र के साथ तालमेल करके नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। यहीं पर हमारे राज्य में आज जहां एक एम्स हमारा ऋषिकेश में संचालित हो रहा है, हजारों लोगों को रोज ओपीडी देने का काम करता है, अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं इसी हमारे उधम सिंह नगर में शिक्षा में हमारा दूसरा एम्स भी यहाँ पर स्वीकृत हो गया है। उसकी भी कार्रवाई आगे हो रही है, वो भी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उसकी धनराशि स्वीकृत हो गई है। 100 एकड़ जमीन भी उसकी राज्य सरकार ने हस्तांतरित कर दी है भारत सरकार को। तो जल्दी एक एम्स बनकर हमारा यहाँ तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से हल्द्वानी शहर हमारा, उसके लिए भी 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत हुई है। पंतनगर का एयरपोर्ट, ये आने वाले समय में जल्दी एक बहुत बड़े एयरपोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये बनेगा और इसके लिए 800 एकड़ जमीन यह भी जो है हमने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया। तो जल्दी ही पंतनगर से हमारे यहाँ से देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें चालू हो जाएगी। अभी भी कुछ उड़ानें चल रही हैं। हमारा प्रयास है कि अभी जिस स्थिति में इसमें और उड़ानें बढ़ाई जाए, जल्दी से जल्दी इस पर नाइट लैंडिंग की सुविधा हो जाए, अन्य सुविधाएँ हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें के लिए एयरपोर्ट तैयार हो जाए। भारत सरकार ने भी इसमें सैद्धांतिक रूप से हमको पूरी सहमति दे रखी है। हमारा प्रयास होगा कि यह काम भी हमारा जल्दी से जल्दी चले। राज्य में बहुत सारी नई ट्रेनें मिली हैं, वंदे भारत 2 मिली हैं, अभी देहरादून से मिली और देहरादून से लखनऊ के लिए मिली है। अमृतसर से लालकुआ के लिए हरिंदर साहब जाने के लिए नई ट्रेन चालू हुई है। इसी प्रकार से टनकपुर से देहरादून जाने के लिए ट्रेनें चालू हुई हैं। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के कार्य के लिए भी हमको अलग अलग काशीपुर, पंतनगर, काशीपुर, पीछा और लालकुआ, इन सभी स्टेशनों के लिए हमको धनराशि मिली है। कोटवा के लिए धनराशि मिली है, देहरादून हमारा हर्रावाला रेलवे स्टेशन के लिए मिली है। तो अगर मैं किसी भी क्षेत्र की बात करूँ तो हर क्षेत्र में केंद्र की सरकार ने हमारा सहयोग किया है और हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सरकार तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य के लिए अनेक योजनाएं आज स्वीकृत हो रही हैं, अनेक योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। उत्तराखंड आने के लिए लोगों का एक परिवेश बना है, माहौल बना है, एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। और इस चुनाव के बाद जब हमारे राज्य से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, उसमें कोई संदेह कहीं है नहीं। और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी फिर से शपथ लेंगे तो देश के साथ साथ राज्य का भी विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आपने अतिक्रमण की बात की। सर, उधम सिंह नगर में बात कर रहा हूँ, रुद्रपुर विधानसभा, किच्छा विधानसभा और गदरपुर विधानसभा में अवैध कॉलोनियाँ इतनी कट रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कि जहाँ से भी इस प्रकार की शिकायतें आएंगी, हम पूरी तरह से जो अतिक्रमण चाहे वो जिस रूप में भी है, उस अतिक्रमण के खिलाफ हमारा अभियान है। ये अभियान हमारा जारी रहेगा। खनन के मामले में क्या कहना चाह रहे हैं? खनन भाजपा का नारा सबसे महत्वपूर्ण मामला है खनन। और उधम भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार, और उधम सिंह नगर के लिए अब की बार 5 लाख पार। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक थे यहाँ पर, आज की डेट में 6 विधायक हैं। तो कैसे भाजपा जो है वो 5 लाख का ये आंकड़ा पार करेगी? अरे यार, चिंता मत करिए। अभी देखिए, इस बार सब लोग जो है, इस बार ये प्रश्न ही नहीं है विधायक कौन है और या कौन पदाधिकारी है। इस बार तो सब लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हैं और पिछली बार से दोगुने वोटों से जीतेंगे। मतलब ये माना जाए कि जो दूसरा चुनाव था, तीसरे चुनाव में ज्यादा मोदी जी की देखिए, मोदी जी के हर चुनाव में 2014 का अगर आप चुनाव देखेंगे उत्तराखंड का, जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा 19 में मिले हैं, और 19 में जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा 24 में मिले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और जीतने में भी कोई संदेह नहीं है। और भारी
जो बहुमत है, जो हमने 5 लाख का जो आंकड़ा बोला है, मैं समझता हूँ 5 लाख के आंकड़े से ज्यादा। सीएम साहब, मेरा सवाल ये है कि चाहे यूसीसी हो, चाहे नकल अध्यादेश हो, चाहे ये 5 लाख प्लस का आपका नारा हो, सवाल ये उठता है कि इन सारी चीजों से, इन सारी योजनाओं से, चाहे वो मुंशियारी हो, चाहे धार चूल्हा हो, का पलायन कैसे रुकेगा? डेमोग्राफी पूरी चेंज हो रही है, पहाड़ पूरे खोखले हो रहे हैं। पहाड़ के युवा को पहाड़ में रोजगार मिल सके, उसे सिडकुल, रुद्रपुर, हरिद्वार, दिल्ली के चक्कर न काटने पड़े। तो ये जिस प्रकार से हिमाचल में एक प्रकार की कनेक्टिविटी है और वहाँ इस प्रकार की चीजें नहीं है, यहाँ कैसे ना हो पाए, उसके लिए आपने क्या इम्प्लीमेंटेशन करने प्लान है? आपने मेरा शायद जो मैंने पहले शुरू में बोला उसको आपने सुना नहीं, आपका ध्यान नहीं और था शायद। ये आपकी तरफ है नहीं, मेरी तरफ ध्यान देता तो आप ये बात नहीं बोलते। मैंने कहा कि 17-20 हजार से ज्यादा हम पॉली हाउस बना रहे हैं, हम होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पर्यटन योजनाएं और ये सबमिट करना, ये सब हम पहाड़ों में भी ले जा रहे हैं। और सरकार की ओर से अनेक योजनाएं ऐसी चल रही है जिसमें बिना ऋण के भी जो है हम बिना ब्याज के भी ऋण देने की हमने व्यवस्था की है। और स्वरोजगार रोजगार के लिए विशेषकर इसमें जो हमारी महिलाएं हैं, उनके जो स्वयं सहायता समूह है, स्थानीय उत्पाद है, उनके लिए हम हाउस ऑफ हिमालय का जो ब्रांड है वो प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। और ये पिछली जो हमारी दिवाली गई है, उस दिवाली में मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना हमने लॉन्च की है। आप सबको ध्यान होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से जितने भी उत्पाद हैं उनको उत्पादों को विपणन के लिए एक स्थान हर एक जिले में मिलने वाला है। हमारे उधमसिंह नगर में पूरे उत्तराखंड का सबसे ज्यादा विपणन यहाँ पर महिलाओं का होगा, सबसे ज्यादा मतलब जो उन्होंने उत्पाद बनाए थे उसकी बिक्री न्यायालय में मामला चल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जितने भी प्रकरण थे, जिस दिन ये प्रकरण सामने आया था उसी दिन कार्रवाई हुई थी। जिन्होंने ये अपराध किया था वो जिनकी सलाखों के पीछे हैं, SIT की जांच हुई है। उनके परिवार के लोगों ने जिस वकील के लिए कहा था उस वकील को लगाया गया है। जो भी डिमांड राज्य सरकार के समक्ष आई थी या राज्य सरकार कर सकती थी उन सबको किया है। अब मामला न्यायालय में है, उसकी चार्जशीट जा चुकी है, ट्रायल पर केस चल रहा है, माननीय न्यायालय का उस पर निर्णय आना है। सीएम साहब खनन के बारे में आपने बताया नहीं, ओवरलोड डंपर चल रहे हैं खनन के मामले में। अभी धन सिंह मेहरा छात्र नेता मरा है कल सर। चलिए अभी इसके लिए कार्रवाई जो भी होगा सर आप एक तरफ कह रहे हैं कितनी भीड़ होगी, ऐतिहासिक होगी। जब इस बार का चुनाव ऐतिहासिक है तो लोग भी ऐतिहासिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री से मिलने, देखने, उनको सुनने के लिए आएंगे। और यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो देवभूमि के लिए और देवभूमि के लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी एक अवसर है। लगातार बढ़ रहा है, कांग्रेसी छोड़ करके अपनी पार्टी को बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। परिवार जब बड़ा होगा तो जिम्मेदारी किस तरीके से डिवाइड करेंगे? नहीं, मैंने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष से मैंने अनुरोध किया है कि अब एक क्राइटेरिया वो सेट कर लेंगे। जो भी हमारे यहाँ पर बड़ा परिवार बन रहा है हमारा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर जो आ जाता है हम लोग उसको परिवार भाव से लेते हैं। हमारी पार्टी भी परिवार है और साथ ही एक संस्कार भी हमारी संस्कृति है, संस्कार है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो आगे लेकिन हमने एक क्राइटेरिया सेट किया, आलमी भाई साहब के आगे हमने विजय की। तो अगर कुछ और आपने कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ मोदी जी की रैली की आप एक तरफ कह रहे हैं कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ मोदी जी की रैली मोदी जी का उत्तराखंड से असीम स्नेह है और हर उत्तराखंड वासी के हृदय में मोदी जी बसते हैं। वो हर बार केवल चुनाव में नहीं, हर बार आते हैं। आपने देखा होगा हर छोटे अवसर पर, बड़े अवसर पर मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो आदि कैलाश जौली को 18,000 से ज्यादा फुट की ऊंचाई पर जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं।
देश के मुख्यमंत्री जी, आपके बारे में एक बहुत चर्चा रहती है पूरे देश में कि आप प्रधानमंत्री के बड़े प्रिय हैं और जब चाहते हैं तब आप प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लेते हैं और जो चाहते हैं वो प्रधानमंत्री से मांग लेते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री चुनाव के समय में यहाँ आ रहे हैं तो कम से कम कोई बड़ी घोषणा क्या आप प्रधानमंत्री से मांगने जा रहे हैं, क्या मांगने जा रहे हैं कल आप हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उत्तराखंड का जो विकास अभी हम लोगों ने शुरू किया है, जो विकास प्रस्तावित किया है, वो सारा विकास आगे बढ़ेगा। अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए अभी तो चुनाव की बात होगी। चुनाव के बाद जब किसी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे राज्य का तेजी से विकास। कुछ मांगा धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में पहुंचे सभी पत्रकार बंधुओं का